हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो मैं बात करूंगी कि व्हाट आई हैव फाइनली डिसाइडेड बिकॉज इट्स ऑलरेडी 26 जून और नेक्स्ट मंथ जुलाई है। काउंसलिंग भी स्टार्ट कभी भी हो सकती है। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ, क्या मैं ड्रॉप लेने वाली हूँ या फिर मैं प्राइवेट में एडमिशन लेने वाली हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द मेन थिंग, मैं उससे पहले स्टार्ट करना चाहूंगी लास्ट ईयर से कि मैंने लास्ट ईयर क्या किया था, क्या क्या गलतियां की थी और मैं इस बार क्या अलग करने वाली हूँ उससे। तो लास्ट ईयर आफ्टर 12th मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। मैंने ये सोचा था कि मैं डायरेक्टली एक ड्रॉप ले लूंगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा था कि नहीं, एक बार आप पेपर दे के देखो, उससे आपको एक आइडिया हो जाता है। तो मैंने एक मंथ था, ठीक है, तो उस एक मंथ में मैंने प्रिपरेशन की थी। मैंने फिजिक्स नहीं किया था, ना 12th का ना 11th का। मैंने अपनी बायो की थी और केमिस्ट्री की थी 11th और 12th की, और वही सब पढ़कर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरा स्कोर था 436। अब वो स्कोर देख के मुझे पर्सनली लगा कि यस, अगर मैंने सिर्फ बायो और केमिस्ट्री इतने टाइम में अगर मेरे इतना स्कोर आ रहा है, तो अगर मैं एक साल अच्छे से पढ़ाई करूंगी तो मेरा डेफिनेटली अगले साल आ जाएगा। वेल, तो सबसे पहले मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, हमने डिसाइड किया था कि हम ऑफलाइन कोचिंग करेंगे। तो हम दिल्ली गए थे, वहाँ पे जनकपुरी ब्रांच में, सॉरी, वहाँ पे जनकपुरी ब्रांच में जो आकाश का इंस्टीट्यूट है, हमने वहाँ एडमिशन लिया था और वहाँ एक महीने में रुकी थी। क्यों? क्योंकि एक तो टीचर्स वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट पर्सनली फॉर मी, मुझे वो सूट नहीं कर रहा था। मुझे एक स्पीड होती है हर एक बच्चे की, राइट? मुझे नहीं समझ आ रहा था, स्पेशली फिजिक्स। मेरा सबसे वीकेस्ट पोर्शन ही फिजिक्स है और मैं नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ आई हूँ और मुझे फिजिक्स के ही टीचर से प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं होना था। अब वो क्या रहा था कि मैं घर जा रही थी, मतलब अपने हॉस्टल, फिर मैं वापस से ऑनलाइन पढ़ने लग जाती थी पीडब्ल्यू से या किसी और टीचर से। तो मुझे अजीब लग रहा था कि मैं क्लासेस में जा रही हूँ, मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब मेरे स्पीड के हिसाब से मुझे नहीं सूट हो रहा है, और फिर मैं घर आकर ऑनलाइन कर रही हूँ, तो मतलब मैं वेस्ट ही तो कर रही हूँ अपने वहाँ पे घंटे। दैट्स दैट इज व्हाट आई थॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए मैंने सोचा कि मुझसे नहीं हो रही है पढ़ाई। बीच में 2-3 दिन का आई थिंक गैप था, तब मैं और मेरे दोस्त वापस अपने घर आए थे यहाँ पर। तो जब मैं अपने पेरेंट्स से बैठकर बातें की तो मैंने उन्हें बताया कि क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्लियरली ये बोला कि देखो बेटा, अगर आपसे पढ़ाई वहाँ नहीं हो रही है तो आप इधर आ जाओ, वापस घर पे ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, लेकिन यू हैव टू बी श्योर कि आपको करना क्या है। उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर थी कि मैं घर पे ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ाई कर सकती हूँ। मैंने जब वो गैप में जब मैं घर भी आई थी, मैंने यहाँ पे पढ़ने का ट्राई किया था और मैं कंपैरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ रही थी। वहाँ पे शुरू के तो दिन मैं सेटल होने में मुझे लग रहा था, और फिर जब मैं फाइनली एक पॉइंट पे हो गया कि आप बेस्ट फ्रेंड के साथ आए हो, आई वॉज एन्जॉइंग माई स्टे देयर। मैं पढ़ाई एन्जॉय का मतलब ये नहीं मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, मतलब बेसिकली मुझे वहाँ पे पहले शुरू के टाइम में बहुत रो रही थी क्योंकि मैं होम सिक हूँ काफ़ी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, लेकिन 10 दिन के बाद आई वाज़ लाइक कि मैं यहाँ आराम से रह सकती हूँ। लेकिन फिर पढ़ाई में दिक्कत हुई एंड आई फाइनली केम बैक हियर और यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट होती है। मैंने ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ाई की थी? बायो मैंने खुद से एनसीईआरटी से पढ़ा था और यूट्यूब पे सी पहूजा मैम के लेक्चर से पढ़ाई की थी। फिजिक्स की बात करूँ तो मैंने अलख पांडे सर जो हैं, उनके लेक्चर से मैंने पढ़ाई करी थी। पता नहीं क्यों, मतलब मैं ऑनलाइन बैच लेने के बावजूद मैं यूट्यूब पे अलख पांडे सर के लेक्चर्स जाकर सुन रही थी क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। केमिस्ट्री के लिए मैंने हर पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कोई नया टीचर पकड़ लिया था और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं एक जगह नहीं बैठी हुई थी, मैं हर एक टीचर को पकड़ के बैठी हुई थी कि इसके लिए इस सब्जेक्ट के लिए ये वाली टीचर, इस सब्जेक्ट के लिए ये वाली टीचर। और बाय द एंड ऑफ दिसंबर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था और मैंने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए थे। मतलब मैंने जो बुक्स मंगवाई थी पीडब्ल्यू के पीवाईक्यूज वाली, मैंने वो कर ली थी। कंप्लीट नहीं बट काफ़ी कर ली थी मैंने। अब क्या हुआ, जनवरी में मुझे पता नहीं व्हाट हैपेंड टू मी, बट मेरा वो जो पढ़ाई करने वाला डिटर्मिनेशन था कि मैं इस साल निकाल दूंगी, मेरा हो जाएगा, वो मर चुकी थी वो अंदर से, वो डिटर्मिनेशन पूरी तरीके से। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं सो रही हूँ, मैं उठ रही हूँ और मैं फिर उसके बाद वापस से मैं कुछ थोड़ी देर पढ़ा वढ़ा, बाकी पूरा टाइम मैं यहाँ पे या तो छत पे चली गई गाने सुन रही हूँ या फिर मैं मूवीज़ देखने लग गई, मैं अपने भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करने लग गई थी, बातें करती थी, हंसते रहते थे, हम वीडियोस देखते थे।
जब जैन का एंड हुआ, जनवरी का, मुझे इतना रिग्रेट हुआ। वर्स्ट फीलिंग होती है रिग्रेट वाली, जब आपको होता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि कल पढ़ लेना, और फिर आप कल भी नहीं पढ़ते हो। ये चीज़ हुई। तो इस वजह से मेरा जो फरवरी था, उसके इनिशियल डेज में पूरे टाइम सर पकड़ के रोती रहती थी कि मैंने क्यों बर्बाद किया, मेरा 1 महीना चला गया। दूसरी तरफ मेरा माइंड कह रहा है कि रिग्रेट करके और टाइम जा रहा है। बट होता है, एक बार आप लूप में घुस जाते हो तो दैट इज़ वॉट हैपेंड। और फाइनली जब मुझे लगा कि अनुष्का स्नैप आउट ऑफ इट, बाहर निकलो इससे, पढ़ने बैठो, धीरे धीरे टाइम जाता जा रहा था। मैंने वापस से पूरी रिवीजन की, मैंने PYQs जो थे उनको रिवाइज किया, बट मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने मॉक टेस्ट ही नहीं दिए। क्यों? मेरा दिमाग में ये थॉट था कि जब मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मेरे सारे चैप्टर्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज़ व्हेन मैं मतलब मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँगी। और मॉक टेस्ट मैंने मार्च में जाके स्टार्ट करे, और मॉक टेस्ट के मार्क्स जो डीमोटिवेटिंग होते हैं ना, आई स्वेयर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सब कुछ कर रही हूँ पर मेरे मार्क्स 400 से 500 के बीच में स्टक थे, ऊपर ही नहीं क्रॉस कर रहे थे। और मेरा 500 क्रॉस किया था 2 बार, अप्रैल में 2 बार क्रॉस किया था, दैट्स इट। मैंने पेपर के मेन डे से पहले मैंने 3-4 दिन तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था एक बार मेरा कॉन्फिडेंस गिरा, मैं नहीं दे पाऊंगी। सो दैट इज़ हाउ मेरा 1 साल गया था। इस तरीके से मेरी 1 साल की पढ़ाई हुई। और मैं इतना मानती हूँ कि मैंने अपना दिसंबर तक 110% दिया था। जैन में मैंने लेजिट अपना 10% किया होगा, दैट्स इट। फेब में आते आते मेरा कॉन्फिडेंस इतना गिर चुका था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, और उस कॉन्फिडेंस गिरने की वजह से ना, वो लास्ट के 3 महीने में पता नहीं मैंने क्या किया, बट मुझे इतना पता है कि मैंने बेस्ट नहीं कर पाई मैं उन 3 महीनों में, जो मैंने दिसंबर तक किया था। ओके, तो इस साल मेरे पेरेंट्स ने मुझे 2 ऑप्शंस दिए। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट माय पेरेंट्स हैव सजेस्टेड मी। तो उन्होंने 2 चीज़ें कही हैं कि बेटा, या तो हम आपका प्राइवेट में एडमिशन करा देते हैं और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियली वगैरह कुछ भी मत सोचो, वो हम पर है। आपका ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ तो फिर रिग्रेट होगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप घर पे नहीं रुकोगे, आप ऑफलाइन ही जाओगे। ये 2 ऑप्शंस हैं दिए मेरे पेरेंट्स ने। मैं क्या चाहती हूँ, पर्सनली मेरा मन ड्रॉप लेने का भी है और कॉलेज जाने का भी है, क्योंकि वो होता है ना कि यहाँ पर 2 ऑप्शंस एक दूसरे से लड़ रहे हैं दिमाग में कि भाई, और नहीं, मैं वापस से सेम चीज़ें, सेम पैटर्न में नहीं जाना चाहती हूँ। पढ़ाई करो, लेक्चर्स देखो, फिर क्वेश्चंस करो, फिर मॉक टेस्ट दो। फिर पता है, मैंने ये चीज़ देखी है, अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखोगे ना, जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस जाते हैं, मैंने उनके कमेंट्स जब भी मैं देखती हूँ तो काफ़ी नेगेटिव होते हैं। पीपल डू डिग्रेड देम अ लॉट कि तुम्हारा नीट नहीं निकला। अब मुझे समझ नहीं आता कि 22 to 23 लाख स्टूडेंट्स दे आर गिविंग नीट का पेपर, और सीट्स हमारे यहाँ पे कुछ 1 लाख हैं। 1 लाख कुछ 30,000 अप्रॉक्स, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतनी प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट सीट्स हैं। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हर एक बच्चा गवर्नमेंट में जा सकता है? प्राइवेट में जाना तो पड़ेगा ही ना। मतलब ये चीज़ देखी है मैंने, बच्चे काफ़ी डिग्रेड करते हैं, और ये बहुत गलत चीज़ है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जा रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो नहीं जा सकते हैं। अब मेन चीज़ कि मैंने क्या डिसाइड किया है, व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ दैट मैं ड्रॉप लेने वाली हूँ। मुझे काफ़ी मेरे क्लोज्ड लोगों ने मुझे समझाया है कि देखो, ड्रॉप ईयर इज़ नॉट ईजी। मुझे भी पता है ये चीज़, उन्होंने भी समझाया है कि सिर्फ ड्रॉप लेना, लाइक पार्शियल ड्रॉप इज़ ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन। बट देन बात ये है कि फॉर मी पार्शियल ड्रॉप मैं हैंडल कर पाऊँगी, मतलब मैं 2 चीज़ें एक टाइम पे कर पाऊँगी, वो बात आ जाती है। फिर प्राइवेट वाला फाइनेंशियली मैं अपने पेरेंट्स में अभी भी, मैं जब उन्हें बातें करते हुए देखती हूँ, डिस्कशन करते हुए देखती हूँ, मुझे पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं कि अब क्या होगा। और वो ये चाहते हैं कि मुझे बढ़िया सा कॉलेज मिल जाए, दैट्स व्हाट दे वांट। और मुझे एट द सेम टाइम चाहिए कि मुझे बढ़िया कॉलेज मिले, पर पेरेंट्स पे बिना प्रेशर के। तो इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं ड्रॉप लूँगी। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा है कि आपको ऑफलाइन करनी पड़ेगी। मुझे डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस पिछले, मतलब ये वाला जो फर्स्ट ड्रॉप ईयर था मेरा,
इसमें तो मुझे इतना डर नहीं लगता था क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 1 महीने में अगर मेरे इतना स्कोर आए तो 1 साल में मैं ऑफ कोर्स जंप कर लूँगी, इतने लोगों ने इतने से पे इतने पे जंप कर दिया है, मेरा भी हो जाएगा। बट अब इस साल नहीं हुआ तो ये वाला ईयर काफ़ी ज़्यादा डाउट में जाएगा मेंटली मेरे लिए। तो आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है और क्यों डिसाइड किया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप बताइए आपने क्यों वो चीज़ किया है, और अगर आप मुझे कुछ सजेशंस दे सकते हो तो प्लीज़। जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे एडवाइस कर सकते हैं कि क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। सो या दैट्स इट, मुझे यही बात करनी थी। टू ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। ऑल द बेस्ट, अगर आपका हो गया है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ, और अगर आपका नहीं हुआ है तो ऑल द बेस्ट, मतलब जिस भी फील्ड में आपने जो भी सोचा है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइज, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगी, काफ़ी लेट बनाई है मैंने। बाय बाय।